हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन की स्लोप का कंसेप्ट जाना, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अब हम मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप से आगे बढ़कर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आपने बाय नेम ये फॉर्म्स याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करिए, तो बाय नेम आपने याद रखनी है। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे और रिलेटेड सम लेते जाएंगे। सो फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हमने पता करनी है जिसकी स्लोप दी हुई है एंड इंटरसेप्ट। जब यहाँ अकेला इंटरसेप्ट है, मीनिंग हमें यहाँ वाई इंटरसेप्ट दी हुई है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दो थिंग्स रिक्वायर्ड है, दो चीजें उन्होंने दी होंगी। एक उस लाइन की स्लोप और दूसरी उस लाइन की वाई इंटरसेप्ट। हियर इंटरसेप्ट स्टैंड्स फॉर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सो चलिए फाइंड करते हैं। लेट y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल सी। y इंटरसेप्ट इक्वल टू हम स्मॉल c ले लेते हैं एंड स्लोप ऑफ लाइन m ले लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन m ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने अब इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो हमें y इंटरसेप्ट कितनी दी हुई है? स्मॉल c। सो ये मान लीजिए आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो हमें ये जो y इंटरसेप्ट है ये स्मॉल c दी हुई है। ठीक है, सो दिस इज y इंटरसेप्ट स्मॉल c, दिस इज ओरिजिन o, लेट इट बी पॉइंट q। सो o q हमें c दी गई है। ठीक है, तो मान लीजिए ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसकी स्लोप जो होगी, सो स्लोप इन दिस केस क्या हो जाएगी? स्लोप m क्या हो जाएगी? आपकी tan ऑफ थीटा। यू ऑल नो अगर एंगल थीटा है तो उसकी स्लोप tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप हमें दी हुई है। तो अब आप क्या करिए, टेक एनी पॉइंट P ऑन द लाइन। तो जनरल पॉइंट x कोमा y ले लीजिए, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में x y तो आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट लेट कर रहा हूं, P x कोमा y भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो अब क्या करिए, आप यहां से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, लेट इट बी पी एन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से अगेन Q से इस पी एन परपेंडिकुलर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, सो लेट इट बी m पॉइंट। गॉट इट? तो अब ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो अब देखिए यहां हमारा P पॉइंट जो था x कोमा y था, तो अगर P पॉइंट x कोमा y है, इट मीन के ये डिस्टेंस ओ एन डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? हमारी x होगी। अगर ओ एन एक्स है तो क्यू एम भी कितना होगा? x होगा। गॉट इट? तो अब ये वाली डिस्टेंस जो है हमें देखिए, अब ये y पॉइंट है तो ये पी एन डिस्टेंस हमारी सारी की सारी क्या हो जाएगी? ये y हो जाएगी। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, P पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमारी क्या है? y है। तो अब ये C थी। ठीक है, ओ क्यू अगर आपकी C है तो एम एन भी क्या होगी? आपकी C होगी। तो पी एम कितना बच गया? ये सारी y है, उसमें से ये C माइनस कर देंगे, तो पी एम जो है आपका वो कितना हो जाएगा? y माइनस C हो जाएगा। ये थोड़ी सी आपने डायग्राम बनानी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, नाउ अब ये ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल क्यू एम पी। तो लेट्स ड्राइव द इक्वेशन इन ट्राइंगल पी एम क्यू। तो इसमें से आप tan थीटा निकाल लीजिए। यू ऑल नो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड पीएम परपेंडिकुलर होगी, क्यूएम बेस होगा, तो पीएम ओवर क्यूएम आ रहा है। तो व्हाट इज पीएम? तो आप देख सकते हैं पीएम हमारा कितना है? y माइनस सी, एंड क्यूएम कितना है? x। तो y माइनस सी अपॉन x आ रहा है। गॉट इट? तो अब tan थीटा हमें स्लोप कितनी दी हुई है? m दी हुई है, इट इज गिवन। तो tan थीटा स्लोप ही होती है, तो यहां हम m लिख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x आ गया। तो एम एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है? y प्लस सॉरी y माइनस सी आ रहा है, c उस तरफ ले जाइए। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला।
ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तो जब भी आपको स्लोप m दी हुई है, y इंटरसेप्ट c दी हुई है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। x और y तो इक्वेशन में आएंगे ही आएंगे, m और c आपको गिवन होगा, जस्ट m एंड c पुट करिए तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो याद रखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमेशा क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट सम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -1 एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप -1 है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है अब आपके लिए। गिवन स्लोप -1 दी हुई है एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 यूनिट ऑन नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव वर्ड ध्यान से देखना है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y इंटरसेप्ट c जो होती है वो आपकी y इंटरसेप्ट होती है, ये याद रखना है। तो y इंटरसेप्ट हमें कितनी दी हुई है? नेगेटिव y एक्सिस पे 4 यूनिट, तो c हमारा -4 है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू डाल दीजिए -1 x प्लस c की वैल्यू 4, तो इसे उस तरफ ले जाइए। सो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये आपकी प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम इक्वेशन को जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। c इक्वल टू -5 एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ हमें थीटा कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे एंड यू ऑल नो हाउ टू फाइंड द स्लोप एंड थीटा इज गिवन टेंजेंट थीटा। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। तो tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे क्या लिखेंगे? 180 माइनस 60। अब 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव होगा तो माइनस tan ऑफ 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3। तो ये हमारा m आ चुका है। तो c हमें ऑलरेडी गिवन है, c हमें कितना दिया है? -5। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब आपको c पता है, m पता है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दीजिए -√3x प्लस c की वैल्यू -5। सो √3x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। Next question is find equation of line which makes angle of tan inverse √2 with x axis। तो हमारी लाइन जो है x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उसे थीटा मान लीजिए। कितना एंगल बना रही है? tan इनवर्स √2। ठीक है, तो tan इनवर्स उधर जाकर tan बन जाएगा। सो tan थीटा आपका √2 हो गया। तो tan थीटा क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप √2 आ गई। एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 by √2 with y एक्सिस। तो c हमें -3 by √2 दिया है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू √2 डाल दीजिए, x प्लस c की वैल्यू -3 by √2। जस्ट सिंप्लीफाई इट। ठीक है, √2 एलसीएम लेके उस तरफ ले जाइए। √2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2 इंटू √2 2x माइनस 3। सो यू कैन से 2x माइनस √2y। ठीक है, तो क्या किया मैंने? ये 2x इसको उस तरफ ले गए, माइनस √2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। तो सबसे पहले y इंटरसेप्ट हमें 3 दी हुई है एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो हमारी जो लाइन है इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है। पहले हम इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, तो इसे a पॉइंट बोल दीजिए 3-2 एंड b पॉइंट बोल दीजिए 1-4। तो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं? ये हमने करा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 4 माइनस -2 अपॉन
1 माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 केयरफुली अप्लाई करना है। सो 6 अपॉन माइनस 2 माइनस 3 स्लोप आ गई। तो हमारी लाइन जो है सो गिवन रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट ए एंड बी है इनको मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है। तो देयरफॉर अगर दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? अगर उनकी स्लोप इक्वल हो। सो ए बी की स्लोप -3 है तो हमारी लाइन की स्लोप भी कितनी हो जाएगी? -3। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एम बी कितना हो गया? -3। तो अब हमें y इंटरसेप्ट भी पता चल चुकी है, स्लोप भी पता चल चुकी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दीजिए -3x एंड c की वैल्यू +3। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, y इंटरसेप्ट दी हुई है 4 एंड जो हमारी लाइन है इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर दी हुई है। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर एक लाइन की स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो गिवन पॉइंट ए बी मान लीजिए। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए कौन है? पॉइंट 2, -3। फर्स्ट पॉइंट को ए मान लीजिए एंड बी सेकंड पॉइंट को बी मान लीजिए। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस -3 प्लस 3 हो गए अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 तो 5 अपॉन 2 हो रही है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हमने लाइन निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमारी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव भी करना है एंड रेसिप्रोकल भी करना है। तो हमारे पास m आ चुका है और y इंटरसेप्ट हमें दिया है कि कितना है? 4 है। सो c हमें 4 दिया है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दीजिए प्लस c की वैल्यू 4 डाल दीजिए। 4 एलसीएम ले लीजिए। 4y इज इक्वल टू -2x प्लस 20 आ रहा है। सो 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ 5y आना था। ठीक है, 5y 2x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली नेक्स्ट सम करते हैं। Find the equation of line makes an angle of 15 degree with positive direction of x axis। So बहुत सिंपल सम है, हमें थीटा डायरेक्टली दिया है and cuts off intercept 4 on negative direction of y axis। तो y इंटरसेप्ट हमें -4 दी हुई है। सो थीटा हमारा 15 डिग्री है। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? tan 15 डिग्री। एंड हाउ टू फाइंड tan 15 डिग्री? यू ऑल नो। तो 15 को हम क्या लिख देंगे? सॉरी, स्लोप tan थीटा। तो tan 15 को हम क्या लिख देंगे? 45 माइनस 30। और tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में करे हैं। तो 1 माइनस tan 30 की वैल्यू डाल दीजिए 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3, √3 एलसीएम लेके कैंसिल कर दीजिए। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसे रैशनलाइज कर लीजिए। सो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो रहा है 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2 और यू कैन से 2 माइनस √3। तो ये हमारी स्लोप आ चुकी है। आल्सो c हमें कितना दिया है? -4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दीजिए। m हमारा 2 माइनस √3 इंटू x, c की वैल्यू -4। तो चलिए सेकंड फॉर्म करते हैं। सेकंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने बाय नेम ये याद रखनी है कि कौन सी फॉर्म लगेगी। कई बार हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सम आएंगे। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें क्या है? लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उस लाइन पे कोई एक पॉइंट और उस लाइन की स्लोप दी हुई है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1
तो उस लाइन पे एक पॉइंट हमें दिया है x1 y1 एंड स्लोप m, और उस लाइन की स्लोप m दी गई है। ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा हम ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, तो ये हमें एक लाइन दी गई है, इस लाइन की स्लोप हमें गिवन है। अगर स्लोप ना दी हो तो थीटा दिया हो तो हम तब भी m फाइंड कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है किसी पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, तो ये हमें पॉइंट x1 y1 दिया है, से इट इज ए पॉइंट। सो लेट p x, y be any point on the line, तो हमने जनरल पॉइंट लेट करना है क्योंकि इक्वेशन में x y तभी आएंगे। सो लेट p x, y be any point on line, be any point on line। तो अब लाइन पे हमें दो पॉइंट पता चल चुके हैं, एक जो गिवन पॉइंट है x1 y1 हमें दिया है ये, और एक हमने लेट करा है। सो अब दो पॉइंट हमें पता है तो हम एपी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑलरेडी m दी गई है, सो स्लोप क्या हो जाएगी m y2 माइनस y1, और यू कैन से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सो दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये कौन सी है आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें m हमें स्लोप गिवन होगी, x1 y1 पॉइंट गिवन होगा, x y तो इक्वेशन में आएंगे ही आएंगे। सो ये याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। अगर उस लाइन पे एक पॉइंट आपको पता है और उस लाइन की स्लोप पता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन वी नीड टू कंडीशंस, कोई भी दो कंडीशंस गिवन हो। जैसे पिछले में हमने देखा कि एक y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि कोई एक पॉइंट पता हो हमें लाइन पे और दूसरी उसकी स्लोप पता हो, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए क्विकली क्वेश्चन लेते हैं। So find the equation of line passing through point 1, 2 and having slope 2। तो हमें स्लोप 2 दी है और पॉइंट x1 y1 जो है वो 1, 2 दिया है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 की जगह 2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 की जगह 1। तो जस्ट सिंप्लीफाई, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 2x। तो क्या बच रहा है हमारा, y इज इक्वल टू 2x। तो नेक्स्ट हमें दिया है थीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, थीटा 135 डिग्री है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे थीटा से, स्लोप। तो स्लोप क्या होती है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। एंड हाउ टू फाइंड tan 135 डिग्री, चाहे 90 प्लस 45 लिख दीजिए या 180 माइनस 45 लिख दीजिए, चॉइस इज योर्स। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 180 लगा है, नो चेंज, tan का tan, एंड व्हाट इज tan 45 डिग्री 1। तो ये हमारी स्लोप आ गई। तो पॉइंट हमें दिया है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3, पासिंग थ्रू 2, -3 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 आ रहा है, तो इसे उस तरफ ले जाइए, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, 2। तो लाइन 1, 2 पॉइंट से पास कर रही है एंड पैरेलल टू, फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, एंड सेकंड पार्ट में सेम पॉइंट 1, 2 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m क्या हो जाएगी, 0। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0। अब लाइन कौन से पॉइंट से पास करिए, 1/2। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, वैसे तो आपको ऑलरेडी मैंने करवाया है, ठीक है ये क्वेश्चन, बट स्टिल अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से करना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, 2 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप
x माइनस x1, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो y इज इक्वल टू 2 आ रही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो क्या हो जाएगी स्लोप 1/0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी इस केस में, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,2 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो 0 इसको ऊपर ले जाइए, 0 इंटू वाई माइनस 2 0 हो जाएगा, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1,2 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस। तो ये आपने थोड़ा सा नोट करना है, हमें एंगल विद x एक्सिस नहीं दिया है। तो स्लोप में हम जो tan थीटा यूज करते हैं वो थीटा जो एंगल होता है दैट इज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होता है, लेकिन यहां हमें क्या दिया है कि लाइन y एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो y एक्सिस के साथ ऑब्वियसली अगर थीटा डिग्री एंगल बना रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल बनाएगी। सो ये एंगल जो है y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा डिग्री दिया है, और ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 1,2 पॉइंट से पास कर रही है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो वी नीड, अगर मुझे लाइन पे एक पॉइंट पता है, दूसरा मुझे इसकी स्लोप चाहिए, तो स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, ऑब्वियसली अगर ये थीटा 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 30 है, ये भी 30 होगा, ये तो 90 है ही, परपेंडिकुलर है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 बच गया। ठीक है, सो देयरफॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, 30 नहीं ले लेना है, अगर 30 ले लिया तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा tan 60 एंड व्हाट इज tan 60 √3। तो ये स्लोप दी हुई है। तो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है 1,2। सो आगे तो आपको पता ही है हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,2। तो 1,2 पॉइंट से जो पास करेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। जस्ट इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर y सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A23 एंड B6-5। तो अब क्वेश्चन को अब ध्यान से समझना है, थोड़ा सा क्वेश्चन सारे इजी नहीं होंगे कि सीधा आपको m दिया है, पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि हमें 2.2,3 दिए हैं और 6,-5 दिए हैं। सो ये a एंड b हमें 2 पॉइंट दिए हैं, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी है ए बी लाइन के और उसे बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, सो m मान लीजिए m पॉइंट पे ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसकी मैंने इक्वेशन निकालनी है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग आई गेस क्लियर है। तो एक ऐसी लाइन जो ए बी के परपेंडिकुलर भी होगी और ए बी को बराबर बाइसेक्ट करेगी दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि AM इज इक्वल टू MB होगा। ठीक है, सो लेट ये मान लीजिए L लाइन ले लेते हैं इसे। ठीक है, लेट L बी दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB which bisect AB at point M, which bisect AB at point M। तो M पॉइंट पे मान लीजिए बाइसेक्ट कर रही है, therefore M is the मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। तो M क्या हो गया, AB का मिड पॉइंट होगा। अगर M AB का मिड पॉइंट है तो आपको M पॉइंट निकालना आता है। सो हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट फार्मूला, तो M क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट फार्मूला आपने करा है 10th में, तो चलिए निकालिए। तो क्या हो जाएगा 2 + 6 8 8/2 4। ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 + 6/2 कोमा y1 + y2 3 ± 5/2। तो दैट इज m क्या आ गया आपका
तो 6 + 2 8, 8/2 4, 3 - 5 - 2 -2/2 -1। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो उस पे मुझे एक पॉइंट पता चल चुका है 4 - 1, और दूसरी मुझे क्या चाहिए, अगर इसकी स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन निकल जाएगी। अब देखिए एल लाइन ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो ए बी की स्लोप निकल जाएगी। तो एल लाइन क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है, तो एल की स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। सो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, y2 - y1 दैट इज -5 - 3 अपॉन x2 - x1, 6 - 2 -8/4 -2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव भी करिए रेसिप्रोकल भी करिए। तो अब हमें इस पे एक पॉइंट पता चल चुका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उसकी स्लोप भी पता चल चुकी है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगी, इज, तो y - y1 की जगह -1 डाल दीजिए, -(-+1) इज इक्वल टू स्लोप x - x1। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर। सो सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इफ थीटा इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2√3, एंड दिस विल बी आंसर। Find the equation of line passing through point 1, 2 and makes an angle with positive direction of x-axis whose sine is 3/5। तो अब देखिए यहाँ आपको साइन थीटा 3/5 दिया है, तो साइन थीटा से आपने पहले टेन थीटा निकालना है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। तो साइन थीटा से टेन थीटा कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। टेन थीटा फाइंड करिए, दैट विल बी स्लोप, और पॉइंट 1, 2 है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग 2, 5 एंड -3, 6। तो इनको अच्छे से ट्राई करिए, ये सारी फॉर्म्स आपने याद करनी है। सो कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।